बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आज जिस फार्म के ऊपर हम मौजूद हैं, यहाँ हमारी कुछ नई वैरायटी काश्त की हुई हैं, जैसा कि दिलकश वैरायटी है सामने काश्त की हुई है। इसी तरह से मेरे पीछे अरूज वैरायटी है, साथ में सुबहानी वैरायटी है, बकर 20 वैरायटी है। ये नई वैरायटी हैं जो कि हमारे काश्तकार अगले साल मार्केट में तलाश कर रहे होंगे और अपने रकबे के ऊपर काश्त कर रहे होंगे। काश्तकार भाई, इन वैरायटी की एक ख़ास बात ये है कि इन वैरायटी का झाड़ जो है वो बहुत अच्छा है। यानी ये टिलरिंग जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से करती हैं, शगुफ़े बहुत ज़्यादा निकालती हैं। इसके अलावा इनका कद ज़्यादा है, लेकिन एक हमारे जो काश्तकार है उसे कितने किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज जो है वो काश्त करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे हो वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो गंदम का ज़्यादा बीज इस्तेमाल करते हैं, यानी 60 किलोग्राम फ़ी एकड़ भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 70 किलोग्राम फ़ी एकड़ भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और 80 किलोग्राम फ़ी एकड़ जो है बीज इस्तेमाल करने वाले दोस्त भी मौजूद हैं, जो वक्त पे गंदम की फसल काश्त कर रहे होते हैं और बीज का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर रहे होते हैं। काश्तकार भाई, नई वैरायटी जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इनका झाड़ बहुत अच्छा है, टिलरिंग बहुत अच्छी है, शगुफ़े बहुत ज़्यादा निकाल रही होती हैं। ये जो आप खेत देख रहे हैं सारे के सारे ये 50 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज इनमें काश्त किया गया था। तो ये हमारे साथ हमारे दोस्त जो हैं काश्तकार भाई भी मौजूद हैं, शहजाद भाई, जिन्होंने इन वैरायटीज़ को काश्त किया। इसके बाद इनसे हम पूछ रहे होंगे कितना बीज जो है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए फ़ी एकड़। काश्त में कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिनका झाड़ बहुत ज़्यादा हो, तो हमें ये चाहिए कि हम उनका कम बीज इस्तेमाल करें। 50 किलोग्राम बीज फ़ी एकड़ जो है ये भी ज़्यादा मिकदार है मेरे नज़दीक। ख़ास तौर पे अगर आप देखें फ़ख्र बकर जो वैरायटी है जिसका झाड़ बहुत अच्छा होता है, उसका बीज जो है वो भी 40 किलोग्राम अगर आप फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें तो काफ़ी हो जाता है, पौधों की तादाद पूरी हो जाती है। आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं 40 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज काश्त करके। अगर उसका आप 60 किलोग्राम या 50 किलोग्राम भी बीज इस्तेमाल करते हैं, तो पौधों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब पौधों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे होता ये है कि उससे तना जो है पौधों का वो कमज़ोर रह जाता है, तना कमज़ोर बनता है, उसके बाद जो सिट्टा निकलता है वो भी छोटा निकलता है, कमज़ोर सिट्टा निकलता है, पैदावार को इतनी अच्छी नहीं आती और उसके बाद अगर थोड़ी-सी भी हवा चले तो फसल हमारी गिर भी जाती है। तो काश भाई, इसी तरह से जो सुबहानी वैरायटी है या अरूज वैरायटी है, ख़ास तौर पे अरूज वैरायटी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा टिलरिंग कर रही होती है, शगुफ़े बहुत ज़्यादा निकाल रही होती है। इसका बीज जो है फ़ी एकड़ अगर 40 किलोग्राम इस्तेमाल किया जाए या 50 या 45 किलोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो मेरे नज़दीक ये काफ़ी रहेगा। इसी तरह से जो दिलकश वैरायटी है हमारी, ये भी एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसका तना भी मज़बूत है, कद थोड़ा ज़्यादा है। इसका भी अगर आप बीज जो है 50 किलोग्राम से थोड़ा कम करके 45 किलोग्राम बीज अगर इस्तेमाल करें तो ये भी मेरा ख़्याल काफ़ी रहेगा। लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि आप 60 किलोग्राम या 70 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज इस्तेमाल करें और आप वक्त पे काश्त कर रहे हो। तो शहजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये वैरायटी जो है कितना बीज माँगती हैं, 1 एकड़ के अंदर कितना बीज इस्तेमाल करना चाहिए? शहजाद भाई, आप क्या समझते हैं कि अगर आप वक्त पे हम गंदम की फसल काश्त कर रहे हैं, यानी 1 नवंबर से 20 नवंबर की काश्त कर रहे हैं, तो हमारे काश्तकार भाई को इन वैरायटी का कितना बीज इस्तेमाल करना चाहिए? जी आबिद भाई, जैसे आपने मुख्तलिफ़ किस्मों के सीड रेट के बारे में पूछा है, तो मेरे ख़्याल में अगर हम 11वीं की 10 तक काश्त करें गंदम, उसका सीड रेट होना चाहिए 40 केजी और अगर मैक्सिमम करें तो वो 45 केजी होना चाहिए। जैसे आपने पहले इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर इसका सीड रेट ज़्यादा होगा तो जो इसका स्टेम होता है तो वो स्ट्रांग नहीं होगा। उससे जो ये होता है कि फसल जो गिरने के चांस होते हैं, जब पानी लगता है, आंधी आती है, तो फसल गिरने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और अगर मैक्सिमम अगर हम 11वें माह की 25 तक काश्त करें, फिर है कि हम 50 केजी हम सीड अप्लाई कर सकते हैं। वरना 40 फ अगर हम 15 तक काश्त करें, उस वक़्त तक 45 केजी सीड रेट बहुत ज़्यादा है। ये जैसे ही आपने देखा है, हमने इस फ़ील्ड पे जो हमने सीड रेट अप्लाई किया था, वो किया था 50 केजी। नई किस्में थी, एक-एक बैग था, उसके अंदर था 50 केजी। हमें इसमें मैक्सिमम सीड अप्लाई करना चाहिए था 45 केजी। हमने 50 केजी अप्लाई किया है, अब हमने पानी लगाया है, तो पानी लगने की वजह से फ़ील्ड काफ़ी हैवी था। हैवी होने की वजह से जब आँधी आई है, तो वो गिर गया है। तो इस वजह से ये यील्ड का मिनिमम 20% लॉस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। फसल गिरने से फील्ड का 20% लॉस हो जाता है, क्योंकि जो दाना होता है वो पिचक जाता है। बिल्कुल ऐसे ही वो है। पिचक जाता है तो उसका वेट नहीं होता। हम कहते हैं सीड ज़्यादा अगर हम डालेंगे तो इसलिए हमारे दाने ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं है। अगर सीड रेट कम होगा, फसल अपनी ताकत पे होगी, एक तो फसल गिरने से बच जाएगी, दूसरा जो दाना बनेगा वो हेल्दी होगा।
तो इसलिए मैं तो कहता हूँ मैक्सिमम सीड रेट 45 केजी होना चाहिए, वरना 40 केजी बहुत है। जी, शुक्रिया शहदाद भाई। बिल्कुल हमारे जो काश्तकार दोस्त हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बीज जो है, बीज की मिकदार 45 किलोग्राम फ़ी एकड़ अगर हम रखते हैं तो ये काफ़ी है आपके वक्त पे काश्त करने के लिए। अगर आप वक्त पे काश्त कर रहे हैं यानी 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक अगर आप काश्त कर रहे हैं तो 40 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज अगर आप इसकी शरह से अगर आप काश्त करते हैं तो ये काफ़ी है बीज। अगर आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर वही हाल होगा जैसा कि पीछे आप देख सकते हैं कि इन्होंने 50 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज इस्तेमाल किया। नई वैरायटी थी, झाड़ बहुत अच्छा बना रही हैं। जब झाड़ बहुत अच्छा इन्होंने बनाया तो तना जो है वो थोड़ा कमज़ोर रह गया और फसल जो है अपने आप को बिल्कुल नहीं सँभाल सकी, फसल जो है हमारी वो गिर गई। तो फसल जब गिर जाती है तो वो भी हमारे काश्तकार भाई बता रहे हैं कि 20% नुकसान होता है, यानी 8 से 10 मन फ़ी एकड़ नुकसान हो जाता है जब आपकी फसल गिर जाती है। तो आपने अपनी फसल को भी बचाना है। फसल आपकी तभी बचेगी, पैदावार आपकी तभी ज़्यादा अच्छी आएगी जब आप सही तरीके से मुनासिब बीज इस्तेमाल करोगे, जितना कि इसे इस्तेमाल करना चाहिए आपको इस एकड़ के अंदर। तो 45 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज अगर आप काश्त करते हैं तो आप बड़ी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।